आप देख रहे हैं पुस्तक संदेश 24 मध्य प्रदेश। इस खबर के प्रायोजक हैं सतना पब्लिक स्कूल और रिंकू ट्रैवल्स रीवा। सतना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। न्यूनतम वेतन और सरकारी कर्मचारी दर्जे की मांग, टेक होम राशन में ओटीपी सिस्टम का विरोध। सतना शहर में बुधवार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी वर्षों से लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आई। पुष्करणी पार्क से निकली यह रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने नारेबाजी करते हुए सरकार से तत्काल कार्यवाही की मांग की। रैली का आयोजन मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संगठन और आंगनबाड़ी यूनियन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। उनकी प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 32,000 रुपये और सहायिकाओं को 26,000 रुपये प्रतिमाह वेतन देना, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना, 10,000 रुपये मासिक पेंशन और सेवानिवृत्ति पर लाभ देने की व्यवस्था शामिल है। इसके साथ ही टेक होम राशन वितरण के लिए लागू किए गए ओटीपी सिस्टम का भी विरोध किया गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कई हितग्राहियों के पास न तो मोबाइल फोन है और न ही नेटवर्क की सुविधा, जिससे वे पोषण आहार से वंचित रह जाते हैं। रैली शांतिपूर्ण रही और अंत में ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार कर संबंधित उच्च अधिकारियों को प्रेषित करने का आश्वासन दिया है। आज पूरे देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायक और दुनिया के सारे मजदूर आज एकजुट होकर के मैदान पर उतरे हुए हैं और यहाँ हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनों के साथ ये जो फेस कैप्चर सरकार पोषण ट्रैकर ऐप चलाई, उसमें भी हम लोगों ने काफ़ी विरोध किया, लेकिन उसमें भी हमारी सुनवाई नहीं हुई और हम लोग काम करना शुरू कर दिए पोषण ऐप में। लेकिन अब और ईति हो रही है। एक पैकेट टेक होम राशन के लिए सरकार कहती है कि एक हितग्राही का हर हफ्ते आप फेस कैप्चरिंग करो और ई-केवाईसी करो। मोबाइल नहीं दे रही है, सिम दे रही हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं 15,000 14,000 रुपये मानदेय पर कहां से 20,000 रुपये का 5G फोन खरीदें तो काम करें। पोषण ट्रैकर ऐप आज इतना हावी हो चुका है और इतना खतरनाक ऐप है कि हमारी बहनों को उसमें काम करने में बहुत सारी दिक्कतें जा रही हैं। आखिर सरकार ऐप बना रखा है, आखिर क्या वजह है? बजाय नेटवर्क प्रॉब्लम। पोषण ट्रैकर ऐप में यदि एक भी नेटवर्क कम नहीं है तो वो पोषण ट्रैकर ऐप नहीं चलेगा, न उसमें ई-केवाईसी हो रही है। इसमें हमारे आंगनवाड़ी का काम भी प्रभावित हो रहा है। हम सुबह से लेकर शाम तक हमें एक ही आदमी हम ई-केवाईसी कर पाते हैं और एक ही आदमी को टेक होम राशन दे पा रहे हैं, जिससे हमारा टेक होम राशन भी एक्सपायर हो रहा है। आज सबसे बड़ी समस्या टेक होम राशन और ये पोषण ट्रैकर ऐप पर है। मध्य प्रदेश में कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर होंगे? पूरे मध्य प्रदेश में आज पूरे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायता केंद्र बंद हड़ताल हम लोगों ने किए हैं। 1,25,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं जो आज सभी पोषण ट्रैकर ऐप में भी काम करना बंद किए हुए हैं। नहीं सुनती हो, क्या कदम? अभी हम लोग अपने अपने जिले में, पूरा देश तो उतरा ही हुआ है। अगर जिले में हमारी हड़ताल नहीं सुनी जाएगी, हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो हम राज्य में जाएंगे और राज्य में नहीं सुनी जाएगी तो हम केंद्र तक अपनी आवाज़ लेकर के जाएंगे और अपनी समस्याओं को सुनाएंगे, लड़ेंगे। मैं विभा पांडे हूँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एटक यूनियन मध्य प्रदेश की प्रांतीय सचिव हूँ। सबसे बड़ी परेशानी कि शासन हमको परमानेंट सरकारी कर्मचारी घोषित कर दे। हम काम करने से कुछ भी मना नहीं कर रहे हैं। हमें मानदेय भी बोलते हैं, मानदेय कर देते हैं। तो मानदेय वालों को इतना पोस्टर ट्रैकर में काम, फोटो कैप्चरिंग, ओटीपी लोग नहीं दे रहे हैं और जिसकी ओटीपी नहीं मिल रही उनके मानदेय कट रहा है। तो इसलिए हम लोग रोड में उतरे हैं। शासन हमारी मांग को हमको सिर्फ और सिर्फ परमानेंट करे। काम हम गाँवों में बहुत प्रॉब्लम जा रही है। आंधी पानी तूफान में 2-2 3-3 दिन लाइट नहीं है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है और एक दिन अगर हम नहीं लगाते तो हमें एब्सेंट मान लिया जाता है और मानदेय हम लोग का काट लिया जाता है। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? आप बता रही हैं ऐप नहीं चला पा रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग ऐप चला रहे हैं। चलाने में हम लोग तो हाँ, फेस कैप्चरिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोग सब काम कर रहे हैं, शासन जो भी हम लोग को काम दे रही है। मेरा नाम शाहीन सिद्दीकी है और हमारी शासन से और कलेक्टर साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और महिला बाल विकास के केंद्रीय मंत्री जी से यही है कि अगर हम लोग को परमानेंट नहीं कर रही हैं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, सारा काम छोड़ के। हमारा वेतन जो है तो 36,000 करें, पहली बात। दूसरा, हमारी सहायिकाओं का वेतन 26,000 करें। जब सरकार हमको महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो फिर हम महिलाओं का शोषण क्यों करती है? एक पैकेट पंजीरी के लिए, THR के लिए हमको चोर बना रही है। किसी का फेस कैप्चर करो, किसी की
ये करो, KYC करो, कोई किसी का फ़ोन बंद है। हम तो परेशान हैं ही, साथ में हमारे हितग्राही भी परेशान हैं। सतना में आज कितने केंद्र बंद हैं आपके? पूरे जिला बंद में है। कुछ लोग पानी की वजह से यहाँ इधर उधर रुकी हुई हैं, बाकी हम हजारों की संख्या में हैं। सबसे पहली बात, एक तो 50 साल हो गई इस आंगनवाड़ी संस्था को, तो उसमें अभी तक कोई संज्ञान में नहीं लेती ही सरकार। हमें परमानेंट अभी आज तक नहीं की है और दिन पर दिन काम बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले ऑनलाइन था, 16 रजिस्टर थे, रजिस्टर बढ़े, अब ऑनलाइन काम हो गया। ऑनलाइन में भी पहले ये था कि सिर्फ MPR बस भरना है, धीरे धीरे इसकी सीमा बढ़ने लगी और आज FRS में ऐसी समस्या आ गई कि हर पैकेट में हमें फेस कैप्चर करना पड़ेगा। अगर फेस नहीं मैच करता है तो उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि अगर पैकेट हम बिना फेस कैप्चर के पैकेट नहीं देंगे, पैकेट नहीं देते तो वो अगर ख़राब होता है उसकी जिम्मेदारी कार्यकर्ता की होती है। और जहाँ गांव जैसे क्षेत्रों में ना तो नेटवर्क की सुविधा रहती है, ना ही तो अच्छा मोबाइल मिला। सरकार की तरफ से इतना ख़राब मोबाइल है कि वो इतना डेटा इसमें स्पेस है ही नहीं कि इसको लोड कर सके, ताकि हमें हर तरह से परेशान किया जाता है। अगर हमें सरकार परमानेंट कर देती है और हमें अच्छे मोबाइल दे देती है तो हम हर तरह से काम करना हंसी खुशी करेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं करती है तो हमें ऑफलाइन काम के लिए बोला जाए, ऑनलाइन बंद किया जाए। नहीं सुनती तो आगे आप लोग क्या करेंगे? तो आगे हम और उग्र आंदोलन करेंगे, हमें बिल्कुल, और हमें मध्य प्रदेश श्रम कानून द्वारा हमें इसमें शामिल करके हमें दैनिक वेतन भोगी बना के हमें इसमें मानदेय नहीं वेतनमान दिया जाए। क्या नाम है आपका? जी, माधवी तिवारी। जी, मैं धवारी सेक्टर से हूँ। ये मुद्दे हैं कि हम वो केंद्र सरकार FRS का काम बंद करे, या हमारी बहनें जो कष्ट हुई हैं FRS में मुझे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है और हितग्राही हमारा नहीं पहुंचता, जिससे वो अपने योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाता है। इसलिए केंद्र सरकार FRS बंद करे और राज्य सरकार श्रम कानून लागू करके हमें श्रम कानून के तहत हमको परमानेंट करे। और क्या मांगे हैं? हमें परमानेंट ही सबसे बड़ी मांग है। हमारा मानदेय भी बढ़ाए, अगर परमानेंट नहीं करे तो हमारा मानदेय 26,000 कम से कम करना चाहिए, न्यूनतम वेतन लागू कर दे। और मैं अनीता तिवारी। और ऑनलाइन सारे काम बंद करें, जैसे पहले ऑफलाइन होते थे उसी तरह से अभी भी ऑफलाइन काम हो। प्रमुख मांगे हैं कि FRS बंद करे सरकार, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं और उसमें बहुत परेशानी हो रही है और हम पोषण आहार का वितरण सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी समस्या है कि श्रम कानून के तहत हमारे में लागू किया जाए और हमको उसके हिसाब से मध्य प्रदेश श्रम कानून लागू किया जाए और हमको परमानेंट किया जाए। यही हमारे मेन। आज कितने केंद्र बंद हैं और कितनी क्या प्रभावित हुआ? सपोर्ट में आए हैं, क्योंकि आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है तो हम उसके समर्थन में आए हैं और हम अपनी मांगों को रख रहे हैं, क्योंकि हम उसके FRS के कारण हम काम नहीं कर पा रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुषमा श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश बुलंदाबाद नारी शक्ति जिला सचिव। सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। क्लास नर्सरी से क्लास 10वीं तक जिसके प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। पता सतना पब्लिक हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल, पंजाबी कॉलोनी, डालीबाबा, सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 8357817878 एवं टुकुरिया टोला सतना। कॉन्टैक्ट नंबर 9179797711। अब हर रविवार रीवा से अयोध्या श्री राम मंदिर दर्शन के लिए बस सेवा, आरामदायक सीटें, सुरक्षित यात्रा और पूरे परिवार के लिए आदर्श सुविधा। रिंकू ट्रैवल्स के साथ चलिए प्रभु श्री राम के दरबार में सीधे रीवा से। सीटें सीमित है, अभी बुक करें। संपर्क करें 9300895533। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.